कोर्ट के निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर मंदिर मानकर पूजा की परमिशन दी है। मानते हैं कि नहीं? आधार कोर्ट मानेगा? अरे मानते हैं कि नहीं? बोलिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आधार मानेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट का आधार मानेगा कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट का आधार मानेगा कोर्ट? क्या बात आप कर रहे हैं? तथ्यों पे बात करने सवाल है। बोलिए बोलिए। तथ्यों पर बात करने वाला व्यक्ति आज कैसे बैठा है? आप ये कहते हैं कि कांग्रेस सारी चीजें की है, हम मान लेते हैं कांग्रेस ने किया, तो फिर सर जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये कहते हैं कि राम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो ये क्या था? जी कोर्ट पे पहले तो पहली बार मैंने सुधांशु जी को इतने रौद्र रूप में देखा है। थोड़ा शांति महाराज। नहीं, अब रौद्र रूप की जरूरत भी है भाई। बहुत दिन सुन लिए ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, अब जरूरत पड़ी तो धमक चलत रामचंद्र हालत लग। मुझसे लड़ेंगे ये कल के बेचारे जो निकले ना अभी स्कूल से। जा मेरे बारे में पूछ जाके, मैं तेरे बारे में सोचता ना, ऐठा उसी से जो ऐठा मेरे से, मैं फालतू बीफ परोसता ना। इन्होंने इनकी स्पष्टवादिता बहुत जबरदस्त है। आप लोगों को पता, अभी ये तो भगवा की बात कर रहे थे, पर आपने किसी को कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहने देखा है? वो फोटो देखी होगी। स्पष्टवादिता, जबरदस्त स्पष्टवादिता है। और अब बताता हूं, स्पष्टवादिता इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि ट्रिपल तलाक पे संसद में समर्थन, सड़क पे बवाल। 370 पे संसद में समर्थन, सड़क पे बवाल। और सीएए पे इनकी पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सबका समर्थन और सड़क पे बवाल। Asking about the country. Yes, I acknowledge the contribution of Muslims. You know who was the first gallantry award winner in the India after the independence of the Indian Army? It was Brigadier Muhammad Usman, who has laid down his life in the Battle of Nowshera. Has any of the so-called secularists ever visited the house of Brigadier Usman, which is there in Azamgarh district of Uttar Pradesh, where everybody goes and they do sajda in front of those who are the terror accused? You know who has first शहनाई किसने बजाई थी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। कभी गए बिस्मिल्लाह खा क्या? नहीं। पहली बार भारत की आणविक शक्ति का विस्फोट हुआ, द चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम। एपीजे अबुल कलाम के नमाज जनाजा में नहीं जाते, याकूब मेनन के नमाज जनाजा में जाते। इसलिए वी आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स, वी आर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर थॉट which we start from Babar, Tughlaq, Aurangzeb to ये रोजगार देने वालों का असली चेहरा सामने आया। इतना तो माना कि ब्रिटेन की कंपनी में 85% की मालिकाना हक है, और वो आकर अब बेरोजगारी की बात करते हैं। जनाब, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं, राहुल गांधी की राजनीतिक बेरोजगारी का मुद्दा था। अब सामने आ रहा है। बताइए कितनों में आपने तो ब्रिटेन की कंपनी में नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात रहती है। यहां 85% का मालिकाना हक, इतना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अच्छा, और कहां से आया ये भी आप बात सुनिए। भैया 3 पीढ़ी से ना खानदान में किसी ने नौकरी की है, ना बिजनेस किया है। उसके बाद 650 करोड़ का नोटिस भी है। देश का सबसे समृद्धशाली परिवार भी है, शक्तिशाली परिवार भी है, और अब कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो बिल्कुल ईमानदार और दूध के धुले हुए, और जिनके मुंह में सोने का चम्मच था, जिनके स्वर्गीय पिताजी राजीव गांधी जी के नाना जवाहरलाल नेहरू जी आज से 100 साल पहले, गाड़ी होना कितनी बड़ी बात होती थी, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चारों गेटों पर 4 गाड़ियां रहती थी। बेटा, जिस गेट से निकलना वहां शोफर डिफेंस कार खड़ी होगी। उनको इतने साल के बाद अब गरीबी समझ में आई है। जी की बात देखिए, इन्होंने कहा राम का कभी चुनाव में उपयोग हमने नहीं किया है, पर एक बार हुआ है। 1989 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, तब प्रमोद जी शायद मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, फैजाबाद से किया राम राज्य के उद्घोष के साथ। यानी बाकायदा चुनाव अभियान की शुरुआत राम के नाम से की, नवंबर 1989। और 1 साल के अंदर नवंबर 1990 कार सेवकों की हत्या करने वाले मुलायम सिंह को समर्थन देकर सरकार बचाई। इसे कहते हैं राजनीति का यू टर्न। सालों में आप देखेंगे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, और 2007 में कांग्रेस ने जो गांधी जी के सभी विचारों की स्वयंभू उत्तराधिकारी बनती है, हलफनामा लिख के दे दिया था कि राम थे ही नहीं। इसका मतलब यह हो गया कि राम राज्य सारा का सारा झूठा था।
अब रही बात मंदिर जाने की, जो अंतिम प्रश्न आपने कहा था, राहुल गांधी जी मंदिर जाएं, कोई समस्या की बात नहीं है, परंतु ये बताइए, हम और आप मंदिर जाते हैं, परंतु जब कोई जीवन में बड़ा काम होता है, जिस दिन बड़ी घटना होती है, उस दिन जरूर मंदिर जाते हैं। भाई आज नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, चलो मंदिर चले जाते हैं। ये बताइए, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनते समय किसी ने मंदिर जाते देखा? अध्यक्ष बनते समय सारे कैमरे थे साथ में। जिस दिन वो अपना नॉमिनेशन फाइल करने से लेके और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मंदिर कहां चला गया? इसलिए हम ये कह रहे हैं, चुनाव के समय मंदिर याद आता है और उसके बाद कुछ और नजर आने लगता है। ठीक है, महागठबंधन बनाने के लिए जब दूसरों से इजहार कराना होता है तो इफ्तार याद आता है। ठीक है।